शादी के बाद परमानेंट मायके में रहना इट्स नॉट इजी। जिज्जी ने जब से यूँ बोला है टाइटल में, तब से जनता जनार्दन लगातार बार बार जिज्जी को भाई ऐसे टारगेट पे रखी है कि क्या ही बताऊँ। वैसे दर्शकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आप भी जानते हो, और ये किसी से कंपेयर करती हैं। वो कौन एक ब्लॉगर है जिससे ये कंपेयर करती हैं, लेकिन भाई साहब कहाँ वो कहाँ ये। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं दर्शकों, जिज्जी ने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की चीज़ें भी लोग कहेंगे आके। हाँ हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जा रही हैं। मतलब एक तरीके से हमारी जिज्जी की ना अंतर्दृष्टि को खोला जा रहा है पूरे तरीके से कि भाई तुम यहाँ पे यूँ चीज़ समझो, ऐसे समझो, वैसे समझो। तो किसने कहा है और किसने कहा है कि भाई काश कि आपने अपना रिश्ता संभाला होता तो आज इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे ना करनी पड़ती और ना ही ये बोलना पड़ता है कि इट्स नॉट इजी। वैसे हम सबको पता है कि भले जो जिन्हें टाइटल में लिखा है, पर इजी तो इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनकी मनपसंद चीज़ें अगर कोई नहीं करता है या नहीं कहता है तो इनके तन बदन हर जगह में अग्नि प्रवाहित हो जाती है। जी हाँ, यही सच्चाई है। कड़वी है पर सच्चाई है ना। कोई लोग भी कड़वी कड़वी चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब वो कड़वी कहाँ या मीठी कहाँ है, अब उनका उधर कुछ होने वाला नहीं है। खैर, इन कड़वी बातों पे हम बाद में आएंगे। अभी तो हमारी जो जिज्जी के लिए कुछ चीज़ें बोली गई हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि कुछ प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी है। उधर अंधेरा हो जाएगा, हालांकि वो अपनी तरफ से डिलीट करे जा रहे हैं, डिलीट पे डिलीट, पर हमारे पास भी तो भाई कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिज्जी के डिलीट होने करने के बावजूद भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले बहुत ही, देखिए वैसे तो ऐसा कमेंट ये नहीं रखती हैं कि अगर कोई जिज्जी को टॉन्ट करे ना जिज्जी बर्दाश्त करे कि काश तुमने ये संभाला होता, काश तुमने वो संभाला होता। जिज्जी कतई बिल्कुल पसंद। ये टरू वाले हैं, कह रहे हैं रद्दी ले लो, ये ले लो, रद्दी बदल दो, पैसा ले लो, ये सब तो टरू वालों के काम करते रहते हैं। फिर इधर उधर जाके चुगली चाहिए, खाली टाइम में रद्दी वद्दी वाला काम करते हैं। कतई कोनो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम मिले उस काम में खुश रहना चाहिए बस। जैसे हमारी जिज्जी को देख लो, है ना। तो भाई उस पर भी तमाम लोगों ने आके बोल दिया, और कुछ लोगों ने तो भाई जिज्जा जी को ही टारगेट कर दिया कि उस बंदे को बोलो हैं कि क्या करना चाहता है, घूमता रहता है इधर से उधर और पैसे का रोना भी रोता रहता है कि पैसा नहीं है, यहाँ खर्च हो रहा है, वहाँ खर्च हो रहा है। आप सबको पता है कि मेरा पैसा ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत है पैसा, लेकिन बिल्कुल नहीं है पैसा, क्योंकि मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर जगह जा रहा है। तो टरू वालों का कहना है कि भाई वो आदमी ना, अगर उसको ये सब रखना होता तो वही रखता ज़रूर, पर एतिन को रखना चाहता, बच्चियों को रखना चाहता, लेकिन बस वो सिर्फ पैसा का रोना रोया करता है। आपको कैसे पता कि परेतिन ने रिश्ता नहीं संभाला या किसी और ने नहीं संभाला। यहाँ पर सीधे सीधे कागजी जिज्जा को ही टारगेट किया गया है। तो इनके हिसाब से दर्शकों, ये वाले सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर ये फेक आईडीज़ होती हैं जो हमारी जिज्जियों की होती हैं। इनके सुविधा अनुसार ये होना चाहिए कि भाई ये चाहे जिस लेवल तक चले जाएं, सामने वाले को टॉर्चर करने के लिए किसी भी हद तक चल जाएं, इनको लगता है कि सामने वाले को सबक सिखाने के लिए ये कर रहे हैं। तो वो बंदा फिर भी कहे मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये वाली कौन सी आशा है मुझे नहीं पता। ऐसी सोच जिज्जी की भी है और ऐसी ही सोच जिज्जी के टरू वालों की भी है कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल तक आप चले जाएं, किसी भी हद को क्रॉस कर जाएं, लेकिन जिज्जा का प्यार जिज्जी के लिए कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये लोग अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं। आप चारू को देखते होंगे, राजीव सेन और चारू की वीडियोस। राजीव सेन है सुष्मिता सेन के, हाँ हाँ, उनके भाई, और चारू भी नामी गिरामी एक्ट्रेस थी। राजीव सेन से उनकी शादी हुई थी। बंदे ने बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार, लेकिन उस बंदे ने इतना सब कुछ होने के बावजूद आता है फिर उसको समझ नहीं आता है। बहुत ही दूसरे ख्यालों का बंदा है, और उस बंदी ने इस हद तक जान लगाई है, दोबारा समझौता करा, उसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं चली।
फिर बंदी अकेले रहने लगी। लेकिन जब कभी भी लीव होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो अभी इनकी पूरी फैमिली गई थी दुबई, जिसमें सुष्मिता सेन भी थी और उनके बच्चे भी थे और उनकी माँ भी थी, मतलब चारू की सासू अम्मा भी थी और राजीव भी थे। ये वैसे तो दोनों ऑफिशियली अलग अलग हैं, लेकिन अभी ये अपने बच्चे को लेकर एकदम से प्यार मोहब्बत दिखाते, दोनों साथ में होते हैं, एक साथ गाड़ी में बैठे होते हैं, एक साथ मॉल में होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक का रिश्ता ये भी है, लेकिन वो एक तरीके से अलग अलग है उनका आपसी में। अब कोई, हालांकि उस बंदी ने बहुत कोशिश करी, आप कभी ये चारू बन भी नहीं सकती। चारू ने कभी इस प्रकार की कोशिशें नहीं करी, ना ही इस प्रकार के ब्लेम गेम खेले। चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, बहुत कुछ पोलम पट्टी खोल सकती थी। सुष्मिता सेन का भाई है, इसका वो मतलब नहीं कि वो सुष्मिता सेन का भाई इसलिए नहीं खोला। उसका दिल, किस प्रकार की वो लड़की है, कितनी कोशिशें उसने करी है, ये उसकी ऑडियंस जानती है। आज 2 3 4, हाँ, लगभग 2 बजे या 3 बजे के आसपास उसका एक वीडियो आया था कि फैमिली ट्रिप दुबई में, उसमें सारे, उसका एक्स हस्बैंड भी है, हैं, उसकी सास भी है, मम्मा के मतलब सासू अम्मा के पास अपनी बेटी को तैयार करके भेजती है, वो देखती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, पापा को भी कॉम्प्लीमेंट करती है, बच्ची को भी। मतलब यहाँ पर वो ये दिखाती है, पेरेंटिंग दोनों कर रहे हैं कि हाँ, मम्मा पापा एकदम हरदम लड़ते नहीं रहते हैं, मतलब चूहा और बिल्ली की तरह। तो भाई अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, चारू को जाके और राजीव सेन को जाके, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्ची के लिए, हालांकि वो दोनों अलग हैं, उनके मतभेद अभी भी जारी हैं क्योंकि कोशिश की गई है लेकिन कामयाब नहीं है, पर यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। और आपसे कई गुना बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती उनके सामने। लेकिन अगर आपके जैसी सोच होती तो वो भी ऐसे ही करते हैं, नहीं किया। तो आप अपने आप को सेलिब्रिटी मत समझिए, पहले एक अच्छे इंसान बनिए, सेलिब्रिटी तो बाद में बनेंगे। एक अच्छे इंसान है नहीं और इस प्रकार की हरकतें करते हैं आप। जो आप मुंह से बोलते हैं उस पर अडिग नहीं उतरते हैं, सेलिब्रिटी कहाँ से बन जाएंगे। कितनी बार इन सारी चीज़ों को हमने बोला है, पर जो ये अपने मुंह से खुद भी बोलते हैं उस पे कौन सा खड़े रहते हैं। विगत दिनों में इन्होंने बोला था हमारी तरफ से कंट्रोवर्सी द एंड, और अब हम सुकून की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज फिर से घसीट लिया है। क्यों? ए के हेट लवर्स, हमारे हेटर्स रिप्लाई कर रही हैं ए के लवर्स को। वाह जी वाह, मतलब कुल मिला के वही बात है कि इनका कतई कुछ हो ही नहीं सकता। बिना अंकुश अग्निहोत्री के इनकी दुकान बढ़ ही नहीं सकती। मैंने पहले भी बोला था और फिर से बोल रही हूँ कि इल्ज़ाम गलत बंदे पे लग रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बाकी के इल्ज़ाम के लिए मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत इन्होंने सही इल्ज़ाम लगाए, कितने प्रतिशत गलत, वो तो कोर्ट कचहरी और जज डिसाइड करेगा। पर ये जो कि मेरे नाम पे रोटियां मेरा पति सो कॉल्ड कागजी पति तोड़ रहा है, वो पूरे तरीके से गलत इल्ज़ाम है। वो बंदा कई बार इनके बारे में जिक्र तक नहीं करता, जब हद हो जाती है तब जाके इनके नाम तक लिए जाते हैं। लेकिन ये लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ उसी को भूनती रहती हैं, उसको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में उसके बिना काम ही न चले इनका। ये है इनकी शख्सियत महारानी की। और रही बात मम्मी जी की, तो मम्मी जी के बारे में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि भाई साहब ये हमारी झूठ की दीवानी के सपोर्टर्स हों। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मम्मी जी को ना झूठ की दीवानी के पास भेज दो, वो वहाँ उनको बहुत अच्छे से रखती है। आपकी मॉम को यहाँ पर बस काम ही काम, बेचारी काम करती रहती हैं। आपको अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोचना चाहिए था, प्लीज़ माइंड यूज़ करना सीखो। भाई इन्होंने साफ साफ कह दिया, क्योंकि देखिए हमारी इंडिपेंडेंट जज ने बोल दिया था ना कि देखो हैं, अब मम्मी को हम 5 बजे डिनर देंगे, क्योंकि वहाँ जो है झूठ की दीवानी मम्मी जी को 5 बजे डिनर देती थी। मम्मी जी ने ये कहा भी है कि हम पटनम 5 बजे डिनर कर लेते थे। तो ये सब्सक्राइबर्स हैं जिनको भाई बिल्कुल रास नहीं आया कि मम्मी जी के साथ हो रहा है अत्याचार। मतलब अब क्या किया जाए भाई, मम्मी जी के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ परेतिन के साथ ससुराल में हो रहा था, मम्मी जी के साथ भी ससुराल में हो रहा है, क्योंकि मम्मी जी का ससुराल तो यही, लेकिन अत्याचार कौन कर रहा है? बहू, बेटी,
जी हाँ, अब अत्याचार की जो लोग दोषी हैं वो तो यही आएंगे, क्योंकि मम्मी जी काम क्यों कर रही हैं। भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी ने बताया ना कि मम्मी जी बेचारी बहुत काम करती हैं, क्योंकि मैं अपना काम के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए भाई साहब मम्मी जी आई और मम्मी जी यहाँ से सीधे सीधे चली गई। पहले नीचे काम करी, फिर ऊपर आई हैं, और अब मैं आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से मम्मी को कुछ अच्छा से बना के खिला दूँ, क्योंकि मम्मी जी ने बहुत सारा काम कर लिया है। तो मम्मी जी जो सारी चीज़ें कर रही हैं, परेतिन की भी करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे करते हैं, लेकिन गिनावा दोनों जाता है। क्योंकि बग्गी कई बार बोलती है ना कि हम थक गए काम करते करते, ये वो, अब मैं नहा लूँगी, मैंने सारा काम कर लिया है। तो ये जानबूझ के हमारी जिज्जी दिखाती है कि ऐसा नहीं कि वही सारा काम करती, मम्मी पूरा काम करती, वो थोड़ा मोड़ा वीडियो में काम कर लेती। मतलब एक जड़ीली वाली ननद का पूरा पूरा किरदार निभा रही है छोटी जिज्जी, इंडिपेंडेंट जिज्जी, इसलिए ऐसा होता है। कुछ लोग जिज्जी के घुंघराले बाल देख के कह रहे हैं कि परेतिन पुरानी वाली आ गई। वाओ, जिज्जी के टरू वाले बोल रहे हैं कि भाई हमको ना पुरानी परेतिन फिर से मिल गई है। और कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ ऐसा समस्या होता है धीरे धीरे आप सीख जाओगे। इंग्लिश को बोलने को लेकर जज्जी ने बोला था ना कि लोग कहते हैं मैं परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लोग तो बस कमियाँ निकालते हैं। तो ये मनोबल बढ़ा रही हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम बोलती हो, कोशिश तो करे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, सब हो जाएगा। काश कि ये टरू वाले इंग्लिश को छोड़ करके कुछ और चीज़ों पे जिज्जी को ध्यान केंद्रित करा देते कि जिज्जी इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, ठीक है, आकर आपको आती है, वेल एंड गुड, सीखना चाहते हो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बुराई नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं जो इंडिया में बाहर रह रहे हैं लोग, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में हैं, लंदन में, उनको हिंदी नहीं आती है, तो इतना ज़्यादा आपको दुखी होने की बात नहीं है। हाँ, इतनी आनी चाहिए अगर आप बाहर बाहर निकल रहे हो कि समझ में आ जाए। अब घर ही में रह रहे हो, आसपास जा रहे हो, थोड़ा मोड़ा आता है, समझ रहे हो, ठीक है, इसमें बैड फील करने की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बाकी चीज़ों का आना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको ज़िंदगी बितानी है, तौर तरीके, अंडरस्टैंडिंग, जीवन जीने की कला उस पर कभी भी कोई टरू वाला किसी प्रकार से आके जिज्जी को सजेशन नहीं देता, बस कहता हाँ हमने तो आपकी जैसी लाइफ देखी है, फलाने की देखी, धमाके की देखी, कुछ आप बीती लेके खुद आ जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ जिज्जी, अभी मैं ऐसे ऐसे रह रही हूँ। मतलब कुल मिला के जितने भी टरू वाले हैं सिर्फ इनको बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं। काश काश कि इनको कोई ढंग की चीज़ें बताने वाला आ जाता, काश कि इनके कोई टरू वाले इनकी आंखें खोलने आ जाते। इनको सिर्फ और सिर्फ चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि भाई साहब हो सके तो कोशिश करके देख लो, कुछ लोगों से सीख भी लो जो सिंगल मॉमिंग है लेकिन कभी भी रोना नहीं रोते हैं। चारू को आपने कभी बात करते देखा है कि मैं प्राउड मॉमी हूँ, मैं अपने दम पे खड़ी हूँ, मेरा किसी ने कुछ नहीं किया, मैं सिंगल मॉमी हूँ। भाई वो उसने पता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है और वो सारी चीज़ें उसे करनी है। वो पेरेंटिंग भी कर रही है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, बाकी अपनी चीज़ें भी दिखा रही है, अपनी चीज़ें भी कर रही है, मुंह से बक बक करके नहीं, करके दिखा रही है। लेकिन इनको सिर्फ मुंह से सिंपैथी कार्ड खेलने आता है, जो कि ये लगातार बार बार कितने दिनों से खेल रही हैं। हमने इनको बस यही करते देखा है, बाकी इनके अंदर सुधार इम्पॉसिबल लग रहा है। हाँ, आपको अगर लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्होंने तो फेंका था तीर, लेकिन वो तीर इन्हें की तरफ घूम गया टुक है कि भाई इन लॉज के बिना आपका काम चल ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने लिखा है कि झूठ की दीवानी से पूछो, आपको गाइड कर सकती है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। तो आप झूठ की दीवानी से पूछो कि कैसे अकेले रहना, सरवाइव करना ज़रूरी है, किस प्रकार से आप मायके में सरवाइव कर सकते हैं। वाह जी वाह, क्या सही बात बोली है। सही बात है, एक लड़की होकर भी तुम अपने दम पर खुद का घर बसाना, इट्स नॉट ईजी। बाकी लोग अपने बीवी बच्चे को, माँ बहन को दूर रख के घर ले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और मज़े करते हैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, जिज्जी ने हार्ट दिया है।
बिंदी क्या सिंदूर भी लगाओ, सुहागन हो आप। जिज्जी हमारी बिंदी इसलिए लगाती क्योंकि उसको लगता है कि बिंदी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है, सूट करती, इसलिए लगाती, ना कि इसलिए लगाती कि वो सुहागन है। मतलब यार तुम लोग भी का ही बताएं। खैर कोनो बात नहीं, कुल मिलाए के लोगों ने ना बहुत ही अच्छे से जिज्जी के जो सच्चाइयाँ हैं वो रख दी हैं, लेकिन जिज्जी ने ऐसा एक भी कमेंट पब्लिक नहीं किया है। सिर्फ एक कमेंट पब्लिक किया है जिस पे भाई जिज्जी को खुद ही मतलब सुनाने के लिए फेक आईडीज या फिर ट्रू वाले कह लो आ गए, कागजी जीरा को सुना दिए। बाकी इनको जो सही सही कमेंट्स करे गए हैं, जिज्जी हो सके तो ऑल कमेंट्स पब्लिक कर दो, तब हम मान लें कि भाई आप सही में जनता की राय ले रहे हो। आप तो भाई साहब कमेंट को हेल्प फॉर रिव्यू करके जो आप चाहते हो सिर्फ वही पब्लिक करते हो। अगर ऑल पब्लिक करो तो हम मानेंगे कि वाकई में जिज्जी सजेशन लेना चाह रही है सबका। मतलब आप अपनी ऑडियंस का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं। आप में से तमाम लोग होंगे जिन्होंने परेतिन को कमेंट किया होगा, पर आपको अपना कमेंट सेम आईडी से तो देखोगे तो दिखेगा, पर अगर आप दूसरी आईडी से जाके देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उन्होंने सारे कमेंट्स पब्लिक किए ही नहीं हैं। तो अब जिज्जी ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन जिसको दूसरा जो करना था वो भी कर दिया गया है सब्सक्राइबर्स के द्वारा। लेकिन वो बात का है कि जिज्जी तक पहुंच नहीं पा रही है। जितनी बात पहुंची है उतनी जिज्जी को इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि उनके कागजी पति को भी सुनाया गया। जिज्जी हमार बहुत ही शातिर, मतलब इतना शातिर कि भाई साहब कई शातिर लोगों को जोड़ के तोड़ के बनावा जाए तब बनेगी जिज्जी। वैसे झूठ की दीवानी भी कुछ अपना कहानी लेकर आ चुकी हैं, लेकिन उनकी कहानी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब उनकी कहानी अच्छा पीछे बैठी हैं अपना बैक साइड करके, और कड़वा है पर कुछ ऐसा करके, कड़वा है बट सच है। अब देखते हैं का सच्ची है, बाद में देखेंगे। अभी इतना पेशेंस नहीं है कि इनका कड़वा देखें, या फिर हो सकता है चूल्हा चौका कहानी, या फिर ससुराल, आजकल ससुराल पे ये गेम खेल रही हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।